आज हमारे साथ हैं अजय प्रताप सिंह, हमारा वो प्रिय छात्र जिसने आज भारतीय सेना में वाई पद पर नौकरी के लिए अपना दावेदारी ठोक दी है। अजय जी का पेट ज़्यादा निकला हुआ था और छाती कम थी, तो इन्होंने कहा कि सर मैंने इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप में मैंने 43 नंबर पाए हैं आउट ऑफ 50। थोड़ा सा शॉक्ड हुआ है। पर यहाँ पर जितने भी टीचर्स थे, हमारे डायरेक्टर सर थे, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ मेहनत की। हर तरीके से जितना कर सकते थे, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, पढ़ाई से लेकर डाइट तक, हर चीज़ के लिए मुझे गाइड किया कि मैं उस मुकाम तक पहुंच सकूं। मुझे लगा बस मुझे कंप्लीट करना है। मुझे ये भी नहीं पता मैं किस रास्ते से दौड़कर पहुंच गया वहां। 1600 मीटर की रेस क्लियर कर दिया, आपको पता भी न चला, और लगता है कि बजरंगबली ने आपको उठाया और सीधा उस पार फेंक दिया है सीधा है। जय हिंद दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अजय प्रताप सिंह, हमारा वो प्रिय छात्र जिसने आज भारतीय सेना में वाई पद पर नौकरी के लिए अपना दावेदारी ठोक दी है। आखिर ठोके भी क्यों ना, क्योंकि मेहनत में भी कोई कमी रही नहीं। जी हाँ, रहने वाले यही नैनी मसीका एक जगह है नैनी में, प्रयागराज के इसी संगम की पावन धरती पर। कहते हैं कि जो इस पावन धरती पर आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है, और ये यहीं के रहने वाले हैं अजय प्रताप सिंह जी, जिन्होंने आज इंडियन एयरफोर्स की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है। प्यारे बच्चों, आपको बताऊं अजय के बारे में, जब अजय यहाँ पर आए थे तो अजय जी का पेट ज़्यादा निकला हुआ था और छाती कम थी, तो इन्होंने कहा कि सर मैंने इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप में मैंने 43 नंबर पाए हैं आउट ऑफ 50। थोड़ा सा शॉक्ड हुआ है। तो खुशी भी इस बात की, चलो बच्चे ने 43 मार्क्स पाया है आउट ऑफ 50, लेकिन साथ में जब इनका सांचा देखा तो मुझे लगा यार ये तो कुपोषण के शिकार है, कैसे करूं इसके साथ। लेकिन इन्होंने मेहनत में कोई कमी नहीं रखी और आज रिज़ल्ट आपके सामने है। तो प्यारे बच्चे, परमात्मा भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं, जीसस भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं, सब यही कहते हैं कि जब इंसान मेहनत करता है, शिद्दत से मेहनत करता है, तो हम उसके सर पे ज़रूर हाथ रखते हैं। तो ईश्वर ने इनके साथ ज़रूर हाथ रखा है, तभी आज ये बच्चा उन सबको पीछे छोड़ते हुए, अपनी सारी समस्याओं को पीछे छोड़ते हुए आज भारतीय वायुसेना में चयनित हो गया है। तो अजय जी, स्वागत है आप सबका आपका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। आपके पिताजी का नाम है वंश बहादुर सिंह और रहने वाले आप मसीका नैनी के हैं। आपको बता दें कि 3 भाई बहन में ये आप सबसे बड़े हैं, भाइयों में सबसे छोटे हैं, दूसरे नंबर पे, सेकेंड नंबर पर हैं। और इन्होंने इंडियन एयरफोर्स की परीक्षा तो पास की, तो आज हम इनकी स्टोरी, इनके लाइफ के बारे में कुछ जानेंगे। तो अजय जी, आप अपने बारे में बताएं कुछ बच्चों को। सबसे पहले तो मेरा नाम अजय प्रताप सिंह है, मैं यहीं नैनी का रहने वाला हूँ। एक मध्यम परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा टीचर हैं और प्रारंभिक शिक्षा मैंने पास के स्कूल सनबीम स्कूल एंड कॉलेज से प्रारंभ की है, 12 तक वहीं पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने घर से तैयारी करते हुए एग्ज़ाम निकाला। उसके बाद फेज़ 2 के लिए मैंने इलाहाबाद में सबसे अच्छी कोचिंग, नाम सुना था पर एक्सपीरियंस नहीं था, आया, मैंने ट्रायल लिया, बहुत अच्छा लगा, एडमिशन लिया। जब मैं आया था तो मैं कुछ नहीं था, मुझे लगता था मैं बहुत मुश्किल से निकाल पाऊँगा या नहीं ही होगा। पर यहाँ पर जितने भी टीचर्स थे, हमारे डायरेक्टर सर थे, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ मेहनत की। हर तरीके से जितना कर सकते थे, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, पढ़ाई से लेकर डाइट तक, हर चीज़ के लिए मुझे गाइड किया कि मैं उस मुकाम तक पहुंच सकूं, और मैं आज यहां तक आ गया। मैं सभी टीचर्स और अपने डायरेक्टर साहब सर को दिल से धन्यवाद करता हूं कि मुझे यहां तक पहुंचाने के लिए उन्होंने इतना मेहनत किया। थैंक्स अ लॉट सर। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा कि आपने इतने अच्छे शब्दों में बयां किया, और बड़ी खुशी हो रही कि आप सब बच्चे जब इतना प्रेम से बोलते हैं और इतनी सारी अच्छी बातें जब कहते हैं तो बड़ी दिल को खुशी होती है कि हमने जो शिद्दत से मेहनत की थी, आज मेरे बच्चे उस मुकाम को पा गए हैं और वो मेहनत सफल हुई। तो अजय, आपने बताया कि आपकी स्कूलिंग्स नैनी से हुई, प्रयागराज से हुई, तो वो स्कूल आपका सीबीएसई बोर्ड था या स्टेट बोर्ड था? सर 8th तक सीबीएसई है, उसके बाद 9 to 12 यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। कितना पैसा लगता था स्कूल में महीने का उस समय? सर 1500 फीस थी, जब एंडिंग तक आए थे तब 2500 हो गई थी। और पिताजी कितना कमाते थे उस वक्त? सर उसके हिसाब से खर्चे ज़्यादा थे जितनी कमाई थी, पर यही था मेहनत करना है, उस मुकाम पाना है। कैसे मैनेज होता था एक पिता के लिए इतने सारे खर्चे? बहुत सर दिक्कत
सभी के लिए है। एक मध्यम परिवार से बिलोंग करना ही एक वो होता है, लेकिन उस चीज़ को देखते हुए आगे बढ़ना था, कुछ करना था, कुछ चुकाना था। आज यहाँ पर पहुँचा हूँ, थोड़ा सा खुशी महसूस हो रही है कि जिस पिता ने इतना कुछ किया, आज थोड़ा सा मौका मिला है कि उसे मैं पूरा कर पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया बेटा। तो कैसा लग रहा है पापा को? पापा को जब आपने बताया होगा पापा मेरा रिटर्न निकल गया, मेरा मेडिकल हो गया, ग्रीन कार्ड मिल गया। सबसे पहले पापा को ही फ़ोन किया था, उनसे बताया, बहुत खुश थे, कभी इतना खुशी नहीं देखा। वही बात ना सर, मेहनत अपनी होती है, उनकी भी मेहनत होती है, लेकिन सफलता वही होती है जो अपने पेरेंट्स जिन्होंने हमारे लिए मेहनत किया है, अगर उस सफलता का वो स्वाद लें तो खुशी हमारे लिए वही होती है। हम क्या खुशी है वो हमारे लिए कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात है कि आपने जो बात एकदम पिरो कर बोला, जो शब्दों को आपने पिरोया है बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है। और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जब जहाँ भी रहें खुश रहें और अपने मुकाम को, आप हर मुकाम को हासिल करें, हर मुकाम को पाएँ। और मैं ईश्वर से कामना करूँगा कि आपकी ट्रेनिंग सफल हो और आप आगे बढ़ें और इंडियन एयरफोर्स के गौरव बने, कि इंडियन एयरफोर्स भी आप पर नाज करे, फ़क्र करे कि हाँ, हमारे पास एक ऐसा अजय प्रताप सिंह है जो इस इंडियन एयरफोर्स के लिए एक मिसाल है। तो प्यारे बच्चे, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका फेज़ 2 कितने तारीख को था? सर फेज़ 2 फिजिकल 3 तारीख को था, मेडिकल मैंने 8 तारीख को दिया था, दोनों कानपुर से ही था। कानपुर से ही था। Yes, sir. तो कानपुर कौन सी ASC है आपकी? सर 3SC। 3SC कानपुर चकेरी पड़ता है। Yes, sir. तो कानपुर चकेरी आप 3 तारीख को आपका था, तो कितने तारीख को आपको कानपुर पहुंच गए थे आप वहाँ पे? सर मैं 2 तारीख को नाइट 11 PM पहुँच गया था सर। रात में ही उस दिन पहुँचे थे आप, यहाँ से लेट निकले थे आप? यस सर। गुड। तो आप ये बताइए कि जब आप वहाँ पर पहुँचे तो रिपोर्टिंग आपकी 4 बजे शुरू हुई है और पहले? यस सर, बच्चे लाइन में लगने चालू हो गए थे 3, साढ़े 3, 4 बजे से। मैं भी सर लाइन में लग गया। तो मतलब ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ा है। तो जब आप यहाँ से वहाँ पहुँचे तो डायरेक्ट आप 2 बजे ASC पहुँच गए थे या फिर स्टेशन पर पहुँचे थे आप? सर स्टेशन पहुँचे थे, वहाँ स्टे किए थे, रेस्ट किए सर। उसके बाद वहाँ से ऑटो लिए सर, फिर पूरा डॉक्यूमेंट्स आप लेकर गए थे? सारी चीज़ें, फुल डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। बिल्कुल। तो जब आप वहाँ पर गए तो फिर आपकी रेस में लगभग कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे कानपुर ASC में? सर 180 का बैच फर्स्ट था, तो 180 सेकेंड, 120 का बैच हम लोग का था सर। उसमें से नियर अबाउट 16 to 20 बच्चे आउट हुए थे सर रनिंग में। 16 to 20 बच्चे आउट हुए थे। तो आप मुझे ये बताओ कि आपकी पोजीशन क्या थी उस दौरान जब आपने 1600 मीटर की रेस खींची? तो सर मैं उतना अच्छा रनिंग नहीं थी मेरी जब आया था सर। मुझे लगा बस मुझे कंप्लीट करना है, मुझे ये भी नहीं पता मैं किस रास्ते से दौड़कर पहुंच गया वहाँ। बस ये था कि मैं पहुंच गया। जब वहाँ पहुँचा सर तो बहुत लगा कि हाँ मिरेकल सा लगा होगा, ऐसा लगता है कि कोई भाग मिल्खा भाग आ गया सामने है। इवन मुझे रास्ते भी नहीं याद है किस रास्ते से मैं अभी भी इमेजिन करता हूँ तो नहीं याद है, बस स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट याद है। कहते हैं ना, मैंने कहा कि जब मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, तो स्वाभाविक सी बात है आपने इतनी मेहनत कर दी कि आपको खुद विश्वास ना हुआ कि ये हो गया। मुझे भी आज अभी भी ये फील होता है कि मेरे इतने सारे बच्चे आज भारतीय सेना में हैं, मेरे पास आज इतने रिप्यूटेड मेरा नाम है या फिर मेरे पास गाड़ियां हैं, कुछ है, मुझे खुद विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेहनत करता रहा। सफलता कब मिली पता ही नहीं चला, और धीरे धीरे ईश्वर की कृपा है, सब हो रहा है, आप सबका प्रेम है। तो आपने 1600 मीटर की रेस क्लियर कर दिया, आपको पता भी न चला, और लगता है कि बजरंग बली ने आपको उठाया और सीधा उस पार फेंक दिया है, सीधा है। बहुत अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चे, आपने रिटन क्वालिफाई किया, आपने फिजिकल क्वालिफाई किया, पुशअप कैसे किया आपने? पुशअप में बड़ी समस्या आती थी, मुझे आपका पैंट पकड़कर खींचना पड़ता था, मुझे याद है सर। वही आपका ही मेहनत सर वो वहाँ पर हुआ। जो हम लोग यहाँ की ट्रेनिंग करते थे वो बहुत हाई लेवल की रहती थी, फिर वहाँ पर जो हमको करना था वो उसका ज़्यादा 35 to 40% रहा हुआ। जब आप तैयारी बड़ी चीज़ करते हैं तो छोटी चीज़ को करना आसान हो जाता है सर। वही मदद किया। हम लोग यहाँ पर एक बार में 20-20 पुशअप कराते थे सर, तो वहाँ पर 10 ही करना था, तो वो प्लस पॉइंट था हम लोगों के लिए। यही मैं बच्चे को हमेशा बोलता हूँ, जो गार्जियंस भी आते हैं, कि सर आप लेकर तो आ रहे हैं, आप NDA के लिए अगर एडमिशन करा रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए कि मैं खाली हाथ बच्चे को नहीं भेजूंगा। यही कारण होता है कि मुझे पता है उस बच्चे को देखकर कि NDA क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा।
तो मैं ये विश्वास दे देता हूँ कि भाई अगर आप IAS का कोचिंग करते हैं तो आपको PCS की अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आप NDA की तैयारी करेंगे तो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, SSC GD, ये सारे एग्जाम्स आप क्लियर कर सकते हैं। सच्चाई यही है। तो आपने स्क्वाड्स कितने करने थे आपको? सर स्क्वाश 20 थे। 20 कितने मिनट में किया आपने, कितने सेकंड में किया? सर 2 मिनट का टाइम था, विद इन अंडर 2 मिनट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। मिनट कंप्लीट। यस पुशअप में क्या थोड़ा सा ब्रेक करवा रहे थे वो लोग? यस सर, होल्ड कराए थे लास्ट में 8, 9, 10 3 पुशअप में होल्ड कराते थे। लास्ट में कराया था उन्होंने? स्टार्टिंग में भी थोड़ा। यस बहुत अच्छा। तो ये आपने क्लियर किया। मेडिकल फिर 3 दिनों बाद था, तो आप घर आ गए थे या फिर सीधा? सर घर आ गए थे, रेस्ट किए जी सर, उसके बाद फिर से गए। मेडिकल में क्या क्या चेक किया उन्होंने? सर अप टू डाउन एवरीथिंग सर, Everything. इंटरनल टू एक्सटर्नल एवरी बॉडी पार्ट। पूरा कान चेक किया, दांत चेक किया। तो आपने दांत सफा करा के यहाँ से पहले से गए थे? थोड़ा बहुत वो था कैविटी वगैरह, तो सर सब कुछ क्लीन करा गए थे, वैक्स एवरीथिंग। बिल्कुल। तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई नहीं रिजेक्शन सर, नहीं यस हुआ? सर, 1 टाइम सिलेक्शन था सर, एक भी बार में क्लियर हो जा रहा था, री देना भी नहीं पड़ा किसी। मेडिकल सर फिट था सर। आपने अपने पेट कैसे अंदर किए पहले ये बताइए? सर आप ही ने कराया सर, वो देखते ही देखते सर ग्राउंड पे जाते थे, पता ही नहीं चला कब कम हो गया, डेली की मेहनत। रेशियो ये था, ये छाती थी और ये पेट था, ऐसे तो सिचुएशन ये था। तो फाइनली गॉड सिलेक्टेड। सब ईश्वर की कृपा है, आपकी मेहनत नहीं है। सर, आपकी भी कृपा है, ऊपर वाले की कैसा लग कृपा रहा है सच बताना? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आज फाइनली बच्चा हमारा सेलेक्ट है और PSL आने वाली है। नंबर इतना है कि निश्चिंत होकर खा रहा है, कोई टेंशन नहीं है मेरे को। क्यों? क्योंकि वाई ग्रुप में 50 नंबर में 43 नंबर लेकर आया है। सोचता अब जिसका होना है हो, जिसका ना होना ना हो, मेरा तो होगा ही। ये है सही है। तो शुभकामनाएं हमारी आपके साथ है अजय, और ऐसे ही दीन दुनिया को भूलकर मेहनत करते रहिए, मस्त रहिए, परिवार का ख्याल रखिए और एंजॉय करिए अपने ज़िंदगी को। और जल्द से समय रहेगा शादी भी कर लेना तो बुला जरूर लेना, है ना? इतना जरूर याद रखना कि सर भी हैं, हम भी थोड़ा सा आपकी शादी में पूड़ी खा लेंगे। यस सर, गुरु प्रथम होता है सर हर चीज़ में, तो हर चीज़ में गुरु प्रथम ही रहेंगे। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए दोस्त के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।